हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। फाइनली मैं आ गई हूँ एक न्यू ब्लॉग लेके। तो आज का जो ब्लॉग है वो है, मेरी दीदी है ना, वो मम्मी की साड़ी पहनने वाली है। शादी के बाद फर्स्ट टाइम वो आई है इंदौर। तो ये देखिए, उसको ये 2 साड़ियाँ उसने सेलेक्ट की थी जिसमें से वो पहनेगी। तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि लेफ़्ट वाली पहने या राइट वाली पहने। फिर फाइनली उसने लेफ़्ट वाली साड़ी को सिलेक्ट किया और उसने वो वाली साड़ी पहनने के लिए रख दी साइड में। सबसे पहले उसने अपना गेट रेडी किया। तो गर्मियाँ आ गई हैं जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सनस्क्रीन लगाना। तो उसने अपने फेस पर सबसे ज़्यादा सनस्क्रीन लगाई, सबसे पहले सनस्क्रीन अप्लाई की, क्योंकि आप भी धूप में निकलो या ना निकलो, गर्मियों में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सनस्क्रीन। आप ज़रूर अपने फेस पे अप्लाई करना। तो खुशबू दीदी ने सबसे पहले अपने फेस पर सनस्क्रीन लगाया और उसको बहुत अच्छे से स्किन में मिला लिया, जिससे स्किन बहुत ज़्यादा हाइड्रेट रहे और धूप से बचाए और टैनिंग से बचाए। उसके बाद जब उसने सनस्क्रीन अच्छे से लगा ली थी, उसके बाद सेकंड पार्ट आता है मॉइस्चराइज़र। मेकअप करने से पहले तो उसने मॉइस्चराइज़र लिया और मॉइस्चराइज़र को पूरे फेस पर लगा दिया। और खुशबू दीदी की शादी को 6 महीने हुए हैं और 6 महीने के बाद वो पहली बार इंदौर आई है। बट हम लोग को लगता ही नहीं है कि उसकी शादी हुई है। देखो, मैं पीछे भटक रही हूँ, भटकती आत्मा के जैसे। फिर उसके बाद उसने अपने फेस पर मॉइस्चराइज़र लगा दिया। फिर उसके बाद उसका मूड बना कि वो फाउंडेशन लगाएगी। फिर उसने कैंसिल कर दिया फाउंडेशन लगाना, क्योंकि उसने कहा कि मुझे नॉर्मल मेकअप करना था। गर्मियों में वैसे भी इंसान को मेकअप करने का मन नहीं करता। फिर उसके बाद उसने हल्का सा शायद फाउंडेशन लिया था फेस पर लगाने के लिए, उसको लगाया और अच्छे से मिला लिया। फिर उसके बाद उसने लगाया आँखों में काजल। और जब से खुशबू दीदी की शादी हुई है ना, तो वो पहली बार आई है। वो जितनी मेरी ब्यूटी दीदी से बॉन्डिंग नहीं है, मेरी बड़ी बहन से, उतनी मेरी इससे बॉन्डिंग है। ये इसने पता मुझे, चाहे मुझे वीडियोस बनाना हो, चाहे किसी भी काम में, इसने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। उसके बाद जो शादी के बाद मेन चीज़ होती है वो है बिंदी। बिंदी से जो इंसान होता है उसका रूप और निखर जाता है। तो दीदी ने उसके बाद लगाई बिंदी। बिंदी के बाद उसने पहले अप्लाई की लिप ग्लॉस। लिप ग्लॉस अप्लाई करने के बाद उसने लगाई अपने लिप्स पे लिपस्टिक। और यहाँ पे इसका ऑलमोस्ट मेकअप हो चुका था। अब बारी आती है हाथों में लहठी पहनने की। और जो बिहार से होंगे उनको पता होगा, जो लहठी होती है वो लाख की होती है। और ये वाली लहठीज उसने चूज़ की पहनने के लिए। तो फाइनली ये वाली आज वो लहठी पहनने वाली है जो आप देख रहे हैं। फिर फाइनली उसने लहठीज को, अपनी पुरानी चूड़ियों को उतार के लहठी को पहन लिया और उसके हाथ में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे। और ये तो है, ये मेरे घर में ना सबसे ज़्यादा सुंदर है। सभी बोलते कि ये बहुत ज़्यादा सुंदर है पूरे घर में। उसके बाद इसने लहठी पहन ली और लहठी पहनने के बाद अब बारी आती है साड़ी पहनने की। इसका ऑलमोस्ट मेकअप डन हो चुका था, अब बस बचे थे तो हेयर बचे थे। और इसने ऑलमोस्ट साड़ी पहन ली थी। और जो साड़ी पहनी थी वो उसने एक क्लिप्स नहीं ली थी, क्योंकि इसकी अब शादी हो चुकी है। तो कह रही थी कि हम वैसी वीडियोस नहीं डाल सकते। तो ये देखिए दीदी का फाइनल लुक, उसने साड़ी जब पहन ली थी उसके बाद देखो दीदी को बहुत अच्छे से साड़ी पहनना आता है। अब हम भी बोलेंगे इससे कि एक दिन हमें भी साड़ी पहनाए बहुत अच्छे से और हम भी वीडियो शूट करें। तो यहाँ पे ये साड़ी पहन के रेडी हो चुकी थी। अब बारी आती है बाल बनाने की। तो इसने अपने हेयर ओपन किए। हेयर ओपन करने के बाद इसने बालों को खुला किया। और इसके बाल बहुत ज़्यादा बड़े हैं। इसमें हमारे घर में ना तीनों बहनों के बाल शुरू से बहुत ज़्यादा बड़े थे, बट मैंने बाल की वजह से बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई थी तो मैंने अपने बालों को कटवा लिया। तो यहाँ पे देखिए इसका मेकअप ऑलमोस्ट डन हो चुका था। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। और ये देखो दीदी का फाइनल लुक। और मिलती हूँ आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।